आपको एक बात बोलूँ, जो आपके साथ है, जो आपके पास है, चाहे वो कोई चीज़ है या कोई इंसान है, उसकी कदर ना कर लिया करो। क्योंकि जब वो चीज़ पास नहीं होती ना तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि इंसानी फितरत क्या होती है कि दूर जो होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और जो पास में होता है ना वो बस चाय कम पानी लगता है। एक सच्ची कहानी बताऊँ आपको, बिल्कुल सच्ची। एक ना लड़का था, और जो उसकी वाइफ़ थी ना वो इतनी सुंदर थी ना कि पूछो मत। मतलब वो सिंपल भी ऐसे लगता था जैसे कहीं से कोई हीरोइन चल के आ रही है। और जो भी उसको देखता था ना सब मतलब एक बार में उसका कायल हो जाता था कि कितनी सुंदर है ये। लेकिन उसका जो हस्बैंड था, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसको ना कभी मतलब उसकी कदर ही नहीं हुई। और उस लड़के के बाहर अफेयर्स चलते, और मतलब उसको हर कोई सुंदर लगता था, पर उसको अपनी वाइफ में ना कोई खूबी नज़र नहीं आती थी। या फिर ये कह लो कि वो देखना ही नहीं चाहता था कि भाई उसमें कोई खूबी है। उसको लगता था कि हाँ ये मेरी वाइफ है तो बस ठीक है, ये इसने कहाँ जाना है। तो वैसे तो मोस्टली कोई कहीं नहीं जाता, लेकिन कई बार ये होता है कि किस्मत कब क्या खेल खेल जाए ना पता ही नहीं चलता। तो उसकी वाइफ ने उस सहन करी उसकी चीज़ें, उसके अफेयर सब कुछ। कुछ टाइम तक उसने सोचा कि शायद सुधर जाएगा। फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। और उसने छोड़ा तो था कि उससे परेशान होके कि शायद अब ये सुधर जाए इससे कि मेरे पास आ जाए, पर वो तब भी नहीं सुधरा, और उसकी वाइफ ने उससे तलाक ले लिया और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली। और उस लड़के को बड़ा मतलब बुरा लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, जैसे ही कोई होता है ना आसमान से सीधा ज़मीन पर गिरना। और धीरे-धीरे ना उस लड़के के सारे रिलेटिव्स के बच्चों की, सबकी शादी होने लगी, और उसकी उम्र बढ़ने लगी, और उसको मतलब अपनी गलती का एहसास होने लगा। बस कैसे है ना कि अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। फिर हार के उस लड़के ने दूसरी शादी की। दूसरी वाइफ़ हर तरह से अच्छी थी, लेकिन पहले वाली की कंपैरिजन में थोड़ी-सी कम थी। तो कहीं न कहीं जब भी कोई लड़ाई होती तो अपनी दूसरी वाइफ़ को बोल देता कि उसमें तो ये गुण था, उसमें तो वो गुण था, वो इतनी सुंदर थी या ये था, वो था। बट एक बात बताओ ना, वो थी, जब तुम्हारे पास वो सच्ची में थी, तो तुमने उसकी कदर नहीं की ना। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ़ में भी कुछ ऐसा हो रहा है ना कि आप भी किसी बाहर की तरफ अट्रैक्शन में जा रहे हो, तो रुक जाओ। क्योंकि जो आपके पास है ना वो बहुत बेस्ट है। बस उसको उस नज़रिए से देखो तो सही, प्यार से, कि भई वो आपका है। सबसे पहले तो यही काफ़ी है उसको प्यार करने के लिए कि वो आपका लाइफ़ पार्टनर है, मेल या फीमेल जो भी है। तो सबसे पहले ना उसकी कदर करो जो आपके पास है। दूर से ना हर चीज़ अच्छी लगती है। वो कहावत है ना पुरानी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो बिल्कुल सच्ची कहावत है। दूर के ढोल सच्ची में सुहाने होते हैं, और पास में अगर वो बज जाए ना तो आपके कान फाड़ के रख देंगे। तो जो है उसकी कदर करना सीखो।